हाय व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रोग्रामिंग टाइम ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने 2024 की टॉप लैंग्वेजेस को देखा था और हमने देखा था कि बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनको 2024 में बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल है, जिनको आप सीख के एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं या अच्छी जॉब अवेल कर सकते हैं। तो हमने उनमें बात की थी जावास्क्रिप्ट की, C++ की, पाइथन की। तो आज की लेक्चर में हम देखेंगे कि पाइथन को किस तरह स्टार्ट किया जाएगा और किस तरह सीखा जाएगा। दो लैंग्वेजेस को हमने पहले ही उनकी कंप्लीट लेक्चर आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। आज हम देखेंगे थर्ड लेक्चर। प्रोग्रामिंग टाइम ऑफिशियल में हम कंप्लीट पाइथन को डिस्कस करेंगे, रोड मैप देखेंगे पाइथन का। अब बात करते हैं कि हमने पाइथन को ही क्यों चूज किया। तो पाइथन की बात की जाए तो ये बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, बहुत ही इजी लैंग्वेज है। ठीक है, पाइथन को डिफरेंट फील्ड में यूज किया जाता है, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, डेटा साइंस हो, डेटा एनालिसिस हो या वेब डेवलपमेंट हो। तो तमाम चीजों में हम पाइथन का यूज करते हैं और पाइथन जो है इनको सीखना इजी होता है और इसकी कंप्लीट लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चले आए इसको डिस्कस करते हैं। हमने कहा है कि हमारे पास पाइथन इजी लैंग्वेज है। कैसी इजी लैंग्वेज है? हम कहते हैं कि जो काम आपका घंटों में लगता है वो आपके कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है, इसीलिए पाइथन इजी लैंग्वेज है। फिर बात करते हैं कि हमारे पास पाइथन जो है इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो पाइथन है इसको समझना और सीखना आसान होता है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, न्यू यूजर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और साथ साथ आप पाइथन सीख सके। बात करते हैं रोड मैप की। तो रोड मैप में हमने सबसे पहले देखे कि बिगिनर्स लेवल होता है, सेकंड लेवल हमारे पास होता है इंटरमीडिएट लेवल, थर्ड लेवल की बात करें तो हमारे पास एडवांस लेवल है और फोर्थ है हमारे पास है एक्सपर्ट लेवल। इन लेवल्स को बारी बारी हम सीक्वेंस वाइज डिस्कस करेंगे और इनकी मुकम्मल लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे। हम किधर से स्टार्ट करेंगे? बिगिनर से। सबसे पहले हम बात करें बिगिनर्स लेवल की। तक बिगिनर है तो इसको सीखने में आपको 1.5 मंथ भी लग सकता है, मंथ भी लग सकता है, 1.5 हफ्ता भी लग सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम इसको देते हैं। तो बिगिनर्स लेवल में हमारे पास क्या आ जाएगा? बेसिक्स ऑफ पाइथन आ जाएगी, डेटा स्ट्रक्चर आ जाएगा, फाइल हैंडलिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ जाएगी और एरर हैंडलिंग। ये तमाम टॉपिक हमने जावास्क्रिप्ट और C++ में भी कवर किए थे। अब हम इनका यूज जो है पाइथन में देखेंगे कि किस तरह इनका यूज पाइथन में किया जाता है। अब बेसिक्स ऑफ पाइथन को देखें तो इसमें हमारे पास आ जाता है कि क्या क्या चीजें कवर करेंगे। तो इसमें हमारे पास हमसे सिंपल सा डेटा जो होगा हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको वेरिएबल क्रिएट करना है कि वेरिएबल होता क्या है और इसको कैसे क्रिएट किया जाता है, डेटा टाइप किस तरह की होती है। आगे कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, लूप्स होते हैं, कंडीशंस होती है हमारे पास। तो ये हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। फिर फंक्शन किस तरह बनाए जाते हैं, उनका यूज किस तरह किया जाता है, मॉड्यूल। बेसिक ऑफ पाइथन में हम ये चीजें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब बात करें डेटा स्ट्रक्चर की। तो डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास आ जाती है लिस्ट, डिक्शनरी, सेट्स और स्ट्रिंग्स आ जाती है। स्ट्रिंग सेट मॉड्यूल्स भी आ जाते हैं, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, वो वाला टॉपिक भी आ जाता है। तो डेटा स्ट्रक्चर में हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे और आपको प्रैक्टिस करके भी बताएंगे। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप सीख सकते हैं। तो साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना लाजमी है। आगे हमारे पास आ जाती है फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग को हमने जैसे कि C और प्लस में और जावास्क्रिप्ट में देखा था कि क्या हमारे पास फाइल हैंडलिंग में क्या होता है कि डेटा फाइल से कैसे रीड किया जाता है, राइट किया जा सकता है, तो अपडेट कैसे किया जाता है डेटा। तो ये सारी चीजें आती है हमारे पास फाइल हैंडलिंग में। तो इससे फाइल हैंडलिंग को हम पाइथन में भी डिस्कस करेंगे कि पाइथन में उसका यूज किस तरह किया जाता है। आगे हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो ये हमारे पास आपको टफ पड़ सकता है, इसको समझना, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। इनको जितने अच्छे से आप समझेंगे उतना आपके लिए इजी होगा। तो इसमें हमारे पास आ जाती है क्लासेस क्या होती है, क्लासेस के ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं, इनहेरिटेंस होती है, इनकैप्सुलेशन को हम डिस्कस करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म को इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग की हम बात करेंगे तो हमारे पास होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो हमारे पास एक्सेप्शन अगर हो सकती है कि जैसे कि हमने पढ़ा था कि हम डिवाइडेड बाय 0 करेंगे तो तब हमारे पास एरर आ सकता है, फाइल नॉट फाउंड का एरर आ सकता है। तो इस तरह के काफी एरर आ सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास वेरिएबल नॉट डिक्लेयर वाला भी एरर आ सकता है। तो इस तरह के एरर को किस तरह हैंडल किया जाता है वो भी हम पाइथन में डिस्कस करेंगे। तो फाइल हैंडलिंग में हमने देखा था कि इन एरर को कैसे हैंडल करते हैं। तो हमारे पास ट्राई कैच मेथड था, फाइनली कीवर्ड को यूज करते हुए हम इनको हैंडल करते थे। तो ये था हमारे पास बिगिनर लेवल के लिए कि बिगिनर लेवल में ये हमारे पास स्टेप्स होते हैं और
इसको सीखने में आपको 1.5 मंथ भी लग सकता है, 3 मंथ भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना टाइम देते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं और कितने टाइम में सीखते हैं। तो ये हमने आज कवर किया है कि पहले लेवल को जो हमारे पास था बिगिनर के लिए लेवल, और इसमें हम ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपसे का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तब तक वेट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग पार्ट के साथ, तब तक वेट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।